नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग यूपी पीसीएस, यूपी बीएड और सीयूटी के अंतर्गत साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि वर्ष 2022 और 23 के अंतर्गत आपका करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो आज उस कड़ी के अंतर्गत हम लोग पहली सीरीज चलेंगे जो पूरे वार्षिक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आधारित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा प्रश्नों का सिलसिला। तो आपका पहला प्रश्न है, देखिए, हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है या कौन है? प्रश्न देखिएगा, हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? ऑप्शन देखिएगा, लक्ष्मी सिंह, पीटी उषा, सोमा मंडल या अवनी चतुर्वेदी। तो जल्दी से आप गेस करिए फटाफट कि इसमें का उत्तर आपके कौन सा सही है। तो आई होप आप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो आपका हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली भारत देश की पहली महिला पायलट बनी है वो आपकी बनी है अवनी चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अवनी चतुर्वेदी ही आपके युद्ध अभ्यास यानी हवाई जहाज के माध्यम से जो युद्ध अभ्यास हो रहा था उसमें भाग लेने वाली भारत देश की पहली महिला बनी हुई है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि आब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन देखिएगा, भूटान, बोस्निया, मिस्र या अजरबैजान। तो बताइए फटाफट कि जो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का मनाया गया उसके मुख्य अतिथि के रूप में जो आपके अब्देल फतेह अल सीसी जी आए हुए थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी जो मिस्र हमारे मिस्र के राष्ट्रपति आपके अब्देल फतेह अल सीसी जी थे, जो हमारे देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। आप इनका नाम और तीन चीज़ें यहाँ से याद रखिए। एक तो नाम याद रखिए, ये किस देश से थे, और एक किस पद पर थे, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिए। और ये हमारे 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और उस दिन कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 74वां मनाया गया था। अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी, कैटलीन नोवा, लायन हावर्ड या मनीष रोपटे। तो बताइए फटाफट कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों आपने गेस किया होगा, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हो आपकी बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपकी जॉर्जिया मेलोनी है ये इटली के आपके पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बनी है। आपको पता होना चाहिए कि इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज, पीटी उषा, सोमा मंडल या अवनी चतुर्वेदी। तो बताइए फटाफट कि भारत देश की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भारत देश की आपकी सबसे युवा महिला पायलट बनी है वो आपकी बनी है आयशा अजीज जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर आयशा अजीज। तो आयशा अजीज ही आप देश की भारत की आपकी पहली महिला युवा पायलट बनी हुई है। तो आप ऑप्शन में बताइए इनकी उम्र क्या है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि जो आयशा अजीज जी हैं, जो हमारे देश की सबसे युवा महिला पायलट बनी हुई है, वो कितने उम्र की में बनी हुई है। तो ऑप्शन आपके सामने था, अब आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नारी को नमन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो बताइए नारी को नमन योजना किस राज्य से संबंधित है?
तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो नारी को नमन योजना आपका है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश की योजना है आपकी नारी को नमन योजना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? निर्मला मिश्रा को, रूडी काटन को, अर्जेंट माया तेवर को या बीके सिंगल को? तो बताइए फटाफट, भारतीय इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भारतीय इंटरनेट का जनक माना जाता है वो आपको माना जाता है बीके सिंगल साहब को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में इनका देहांत हो गया, इसलिए चर्चा में थे। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये क्या थे, हमारे भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है बीके सिंगल साहब। हाँ, साथ ही साथ कुछ और नाम भी है जो आपके बीबी लाल साहब हैं। ठीक है, बीबी लाल ये एक आपके पुरातत्व वेता थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवंगत होते हैं, कुछ प्रसिद्ध हस्तियां होती हैं, उनको जानना आवश्यक होता है, जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत। अन्यथा आपका सामान्य अध्ययन और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो आप सभी को पता होगा, ये खदान है, चाहे जितना आप अध्ययन करते रहें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, माघी मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम, पंजाब, हरियाणा या नई दिल्ली? तो बताइए फटाफट, माघी मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो माघी मेला महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पंजाब राज्य में ही आपका माघी मेला महोत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला चांसलर किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या नरेश लालवानी? तो बताइए, गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला चांसलर किसे बनाया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके अश्विनी वैष्णव जी जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बनाए गए हैं, ये आपके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस या मोहनदास करमचंद गांधी? तो जल्दी से फटाफट गेस करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत सरकार ने इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति जो हमारे भारतीय सैनिकों के स्मृति में रखी गई थी, उसको स्थानांतरित करके उसकी जगह पर हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा दिया था। साथ ही साथ इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ इनके विषय में आप थोड़ा सा ये भी जान जाइए, 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और इस दिन हम लोग पूरे किस में रूप मनाते हैं? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत और किस देश के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की गई है? जापान, कनाडा, इटली या फ्रांस? तो भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की गई है? तो बताइए फटाफट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने गेस किया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपके जापान देश के द्वारा भारत और जापान के द्वारा क्या किया गया है? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत भारत को स्वच्छ रखने की पहल अपनाई जा रही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड, चंडीगढ़, हैदराबाद या तमिलनाडु? तो बताइए फटाफट कि जो आपका उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आपने गेस किया होगा, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया गया है आपका बनाया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट कौन सी बनी है या कौन सी है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट। न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की जो पहली हाई कोर्ट बनी है वो कौन सी बनी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है वो आपकी गुजरात हाईकोर्ट बनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने देखा होगा कि सुना भी और पढ़ा भी होगा कि जहांगीर ने न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए न्याय की घंटी स्थापित की थी, जिसे ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। तो सेम अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाली जो भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है वो आपकी गुजरात हाईकोर्ट बनी हुई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित हुआ है? ग्वालियर, बीकानेर, उदयपुर या अमृतसर? तो बताइए फटाफट कि भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है, स्थापित किया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है या स्थापित किया गया है वो आपके ग्वालियर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? प्रयागराज, लखनऊ, चंडीगढ़ या वाराणसी? तो बताइए, भारत देश की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत कहाँ की है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपके भारत देश की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई की गई है आपके लखनऊ शहर से की गई है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा आपके एग्जाम में रख लिए। तो भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी बनी है? ऑप्शन देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर? तो फटाफट बताइए इनसे। तो आपने गेस किया होगा, आपका जो नागालैंड है ये भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, देश का पहला संविधान पार्क का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? पानीपत, गांधीनगर, अमृतसर या ग्वालियर में? तो बताइए, देश का पहला संविधान पार्क का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपका पानीपत है, पानीपत में ही अपने भारत देश का पहला क्या किया जा रहा था, संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मरिया रेशा को, डेविड जूलियस को, डेविड कार्ड को या अब्दुल रज्जाक गुरनाह को? तो बताइए फटाफट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार आपका मरिया रेशा को प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी, बैडमिंटन, कबड्डी या टेबल टेनिस? तो बताइए फटाफट। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले एक ही आपके खिलाड़ी थे जो शरद कमल चंद अचंद जी थे। वे आपके टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है हाल ही में एग्जामों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो फटाफट बताइए, भारत की जो भुगतान प्रणाली है, यूपीआई है या भीम है या आपका रुपया है, तो उसी में आपका यूपीआई को आता है। तो यूपीआई को अपनाने वाला देश का पहला आपका कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत देश की जो भुगतान प्रणाली सेवा है, यूपीआई को अपनाने वाला आपका पहला देश बना है वो आपका बना है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेविड जूलियस को वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु प्रदान किया गया है? चिकित्सा,
अर्थशास्त्र, भौतिकी या साहित्य। तो बताइए फटाफट कि डेविड जूलियस को वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो डेविड जूलियस को वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको डेविड जूलियस को क्या किया गया है, इस वर्ष का आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके कुल 25 क्वेश्चंस एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके करंट अफेयर से थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करिए दोस्तों, जिससे हम लोग को मोटिवेशन बढ़ता है। और मोटिवेशन के साथ साथ अन्य जो भी समस्याएं आती हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।